आज की योगा क्लास में समस्त देशवासियों को कोटि कोटि प्रणाम और आपके स्वस्थ जीवन के लिए, आपके समृद्ध जीवन के लिए आपको तहे दिल से स्वागत और आपको आशीर्वाद। आज की योगा क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ब्रीथ एक्सरसाइज अर्थात श्वसन क्रिया, आसन, प्राणायाम और विधि संबंधित सारी अच्छी जानकारी, जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन का जो इंग्रेडिएंट लेवल है वो बहुत कम हो गया है। स्वस्थ व्यक्ति के जीवन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारी श्वास क्रिया में 97% होनी चाहिए, जबकि इसका स्तर जो है आज वो 90 से 92% रह गया है। इस वातावरण में जो हम श्वसन क्रिया अपने जीवन के लिए एक प्राण शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, इसमें बहुत से विजातीय तत्व न जाने कितने आकर के मिल गए, जो हमारे श्वसन क्रिया को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। साथ साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन पाचन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। बाद बाकी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रक्षा प्रणाली को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। ये विजातीय तत्व शरीर में जाकर के जहाँ कहीं भी ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रोग और विकार पैदा करते हैं। आज अगर आपका श्वसन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, यदि आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप जीवन में स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर के हम इस वीडियो में आपको भेंट कर रहे हैं, जिसमें से बहुत कुछ कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। आसानी से घर पे आप 1 या 2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम को करके अपने जीवन को इन विषम परिस्थितियों में, इन संक्रामक महामारी से अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो क्रिया है उसको हम बता रहे हैं, वो आपका सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के 10 से 15 अभ्यास सुबह करें। आप सबसे पहले प्रणव मुद्रा में आप अपनी इस तरीके से और बाईं और दाईं नाक पर थोड़ा ध्यान रखते हुए, हमेशा सीधी वाली नाक जैसे दाहिनी नाक कहते हैं, यहाँ से सांस लेना है और आपको उल्टी तरफ नाक को छोड़ना है। ऐसे 10 से 15 अभ्यास करना है। आप ये पिंगला नाड़ी को तेज करा, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी मतलब आपका जो दाहिनी नाड़ी है, यही आपकी सूर्य नाड़ी है। इसी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको कहते हैं प्राण शक्ति नियंत्रण नाड़ी। ये आपके बहुत से बजाई तत्वों को, प्रदूषित तत्वों को आपको शरीर के अंदर से दूर करने के लिए काम करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। पाचन शक्ति में बहुत अधिक उपयोगी है। फिर एक बार बताते हैं आपको। ऐसे ये सूर्यभेदी प्राणायाम 10 से 15 अभ्यास, 20 अभ्यास, 25 अभ्यास, जितने भी आपके लिए उपयोगी उतने करें। फिर दूसरी क्रिया आपकी है सांस प्रश्वास। सांस को दोनों नाक से आप तेज लेंगे और सामने छोड़ेंगे। सांस प्रश्वास। ऐसे गहरी लंबी सांस लेना है और सामने से उसे छोड़ देना है। ऐसे 10, 15, 20, 25, 30 अभ्यास ऐसे रुक रुक करके आसानी से करें। फिर तीसरा आपके लिए मैं भस्त्रिका में कमर सीधी बनाए रखें। आसन में मैं सिद्धासन में बैठा हूँ। ये ब्रह्मचर्य आसन है। इस आसन को आप अच्छी तरीके से, किसी का एक वीडियो पढ़े हुए हैं, कई आप जानते भी हैं, स्वास्तिक आसन में भी कर सकते हैं और अच्छे से आसन में आप शांति स्थिर होकर बैठ करके करेंगे तो आपको भस्त्रिका धौकनी पहले स्लो मोशन से धीरे धीरे गति करेंगे, फिर थोड़ा
स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बाद में फिर तीव्र से। ऐसे भस्त्रिका को लंबी सांस लेकर के बैठ जाते हैं, अंतःकुंभक बनाते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक की सांस को रोकते हैं। ऑक्सीजन का जब इंग्रेडिएंट लेवल हमारे शरीर में जितना अधिक होगा, सेल्स हमारी उतनी वर्क करेगी। सेल्स का डैमेज होने का कारण होता है कि मुझे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, और जिस कारण से ये सारी प्रोसेस संपन्न होती है। सेल्स से अगर सुरक्षित हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है। सेल्स डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर कोशिकीय ऊर्जा संवर्धन में ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। इसलिए ऑक्सीजन का लेवल अपने शरीर के अंदर बढ़ाएं और इन विजातीय तत्वों को अपने शरीर से बाहर निकालें। इसलिए भस्त्रिका बहुत उत्तम आसन है। अगला जो आसन है वो आपका है अंतःकुंभक। आप इस तरीके से प्रणव मुद्रा में आए और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते चले जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड पे सांस लेंगे। ऐसे इस सांस को से लेफ्ट और राइट से 30 सेकेंड पहले सांस को रोकना, 40 सेकेंड रोकना, फिर ऐसे 50, ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट अंतःकुंभक। जितनी लंबी सांस गहरी रोक करके, क्योंकि शरीर में जितनी अधिक आप ऑक्सीजन को आप ऑब्जर्व कर लेंगे, उतने ही अधिक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अस्थमा संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, सर दर्द संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य वैदिक प्राणायाम ऐसा है, आज किसी को खांसी जुकाम की समस्या होती है, अगर सूर्य वैदिक प्राणायाम करता है तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। फिर 2 मुद्राएं मैं आपको बता रहा हूँ। जिस मुद्रा में बैठा हुआ हूँ वो मुद्रा आप देख लें। इस तरीके से आपकी तर्जनी उंगली में अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे स्पर्श करके दबा करके बैठें। और जिस प्रकार में अगर किसी को अर्थराइटिस है, अगर किसी को साइटिका है, अगर पीठ में जोड़ों में कहीं पर दर्द है किसी प्रकार का और वायु विकार है, इस प्रकार से ये आपका वायु मुद्रा आपकी बहुत उत्तम है। इसलिए आप बैठे रहें, इस आसन को बहुत आसन भी करते रहें और वायु मुद्रा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। नंबर 2 अपान मुद्रा। ऐसे आपका ये मध्य की उंगली और अनामिका उंगली के अग्रभागों को ऐसे अंगूठे से दबा करके ऐसे तरीके से छेद उंगलियों को सीधा करके ऐसे बैठें, कमर सीधी बनी रहे। ऐसा करके बैठते हैं तो आपके शरीर के अंदर तीनों प्रकार की सिस्टम बहुत अच्छी होंगी। जैसे किसी व्यक्ति को मधुमेह की समस्या होती है, मधुमेह में ये आपका अपान मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है। दूसरा आपका है किसी व्यक्ति को अगर पाचन संबंधी समस्या है, वो भी बहुत अच्छी मुद्रा ये आपकी काम करती है। इसमें अगर गुर्दे की कोई समस्या है तो ये आपके गुर्दे की समस्याओं को दूर करता है। ऐसे इस मुद्रा को 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, ऐसे 4 घड़ी 5 मिनट, ऐसे 6 घड़ी अधिक से अधिक समय तक करें। आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। घर में रहें या बाहर रहें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें। टॉयलेट भी जाते समय बड़ी सावधानी बरतें, लेटरिन जाते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही प्रदूषित तत्व हैं। इस समय हमारे वातावरण में चारों तरफ प्रदूषित तत्व हैं। आप इनसे बचने के लिए अपनी सावधानी विशेष रखें और अपने आप को ब्रीथिंग एक्सरसाइज के माध्यम से स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं। मैं आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।